वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में, अच्छा किसी भी वेक्टर को लिखना होता है तो क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है हमें? किसी वेक्टर क्वांटिटी को लिखना है तो किसी क्या बेटा? डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो कूलम्स लॉ का जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है ये तो कल हमने स्टडी कर लिए थे, करे थे ना? कूलम्स लॉ का जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है उसकी स्टडी हमने कल कर लिए थे, किए थे। मैग्नीट्यूड फार्मूला क्या पढ़े थे? कूलम्स लॉ का फार्मूला, कूलम्स लॉ का फार्मूला पढ़े थे ना कल अपन ने? K Q1 Q2 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, है ना? और K कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। इधर मीडियम के लिए वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। हाँ, और उसको हम क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। और अगर किसी मीडियम के लिए लिखना है तो फिर K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 SI यूनिट में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय कैपिटल K। कैपिटल K क्या था वहां पे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना? तो जो अलग अलग मीडियम होते हैं उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होते हैं। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म की, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे कूलम्स लॉ का? तो जैसे अभी तुमने जवाब दिया कि जब भी हमें किसी वेक्टर को लिखना होता है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमको चाहिए। अच्छा, डायरेक्शन किससे पता चलता है? आई कैप, जे कैप, के कैप, हाँ या ना? आई कैप, जे कैप, के कैप से डायरेक्शन पता चलता है ना? आई कैप किधर के डायरेक्शन को बताता है? एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना? जे कैप पॉजिटिव वाई एक्सिस, के कैप पॉजिटिव जेड एक्सिस। लेकिन एक और वेक्टर हमने पढ़े थे जो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? ये यूनिट वेक्टर है। और एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर अगर हम ले लें तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना? यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, वो सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आई कैप की कोई यूनिट नहीं है, जे कैप की कोई यूनिट नहीं है, लेकिन अगर हमें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना तो सिर्फ आई कैप लिख देते हैं, बराबर है? तो कुछ बेसिक जो वेक्टर से रिलेटेड अभी यहाँ पे यूज में होने वाला है वो ध्यान रखना। मान लो आपके पास में यहाँ पे कोई दो पॉइंट है, ये सपोज y एक्सिस है, ये सपोज x एक्सिस है, एंड यू हैव टू पॉइंट A एंड दिस पॉइंट इज B। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट है x a, y a एंड z a। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए यहाँ पे x b, y b एंड z b। ये जो पोजीशन वेक्टर है ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया r, B का पोजीशन वेक्टर ये हो गया, दिस इज RB वेक्टर। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये बन जाएगा, दिस इज R। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, ठीक है? सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ A? कैसे लिखोगे यहाँ पे आप? पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज RA x a I कैप y a j कैप प्लस z a k कैप। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ B कैसे लिखोगे? इट इज RB एक्स बी आई कैप प्लस वाई बी जे कैप प्लस जेड बी के कैप। और अगर डिस्टेंस लिखना है तो डिस्टेंस कैसे लिखोगे बेटा? आर। आर का मतलब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो या बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वाला मैग्नीट्यूड, दैट इज आर। और इसके लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज एक्स बी माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर प्लस yb माइनस ya का होल स्क्वायर एंड प्लस zb माइनस za का होल स्क्वायर, अगर तीनों कोऑर्डिनेट है तो। ठीक है, ये आपने डिस्टेंस फार्मूला से ये लिख लिया इतना r, ये डिस्टेंस आपका निकल गया। अब अगर आपको ab वेक्टर लिखना है तो ab वेक्टर का मतलब क्या होता है? इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। B में से आप A वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो
तो इसको ऐसा लिख सकते हो आप, दिस इज आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर. समटाइम इट कैन बी रिटन एज ए बी वेक्टर, मतलब आर ए बी, उसको शॉर्ट फॉर्म पे आर ए बी आप ऐसा लिखते हो, आर बी माइनस आर ए बी आप लिख दो ऐसा. बट जो प्रॉपर नोटेशन ये है और ये लिख रहा है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि आर ए बी का मतलब क्या. आपने ये लिख दिया मतलब क्लियरिटी है यहाँ पे. ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर मतलब आपको ए से बी की तरफ लिखना है. ये हमने वेक्टर में पढ़ा हुआ ऑलरेडी, बट मैं रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि इससे हम कूलम्स लॉ को लिखेंगे और आप आसानी से समझ जाओगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. फिर अगर मुझे ए बी कैप चाहिए यहाँ पे, ए बी कैप, तो ए बी कैप कैसे निकाल दोगे? ए बी कैप इज वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी. इट इज आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो आर है, या फिर आप इसको आर ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर लिखते हैं. ए बी कैप का मतलब क्या है? इट इज यूनिट वेक्टर along ए टू बी. ए से बी की तरफ का यूनिट वेक्टर है, ए से बी की तरफ का यूनिट वेक्टर है. ठीक है, फिर और थोड़ी और छोटे छोटे पार्ट यहाँ पे ध्यान देना. ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, बट इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है. ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो और बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, सेम होता है, दैट इज इक्वल टू आर. बट दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है. ए बी वेक्टर मतलब ए से बी की तरफ है, बी ए वेक्टर मतलब बी से ए की तरफ है. सिमिलरली ए बी कैप इज इक्वल टू माइनस बी ए कैप. तो जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, वैसे यूनिट वेक्टर ये. ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे. छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने पूरी लिखा, जो हमें अब कहाँ पे जरूरत पड़ने वाली इसकी. वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को लिखने के लिए इतने टर्म्स की हमको जरूरत है. इतना जो वेक्टर का जो पोर्शन है, जो हमने वेक्टर टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसकी जरूरत अब हमको यहाँ पे पढ़ने वाली है. इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और कोई डाउट है तो बताओ. इस पे इतनी थ्योरी पे कोई डाउट है तो बताओ भाई. हेलो, इतनी थ्योरी पे किसी को कोई डाउट है क्या? हेलो सर, हाँ बोलो बेटा. वो बॉक्स में आपने वो आर लिखे ना, हाँ देख, ए बी वेक्टर क्या सर वो 5 जैसे दिख रहा. 5 जैसे दिख रहा है? नहीं ना रे भाई. ठीक है, 5 तो आया नहीं था वर्ड यहाँ पे कहीं पे. ओके, आर मतलब ये डिस्टेंस ना. कैसे निकाले वो बताना. क्या? आर की डिस्टेंस कैसे निकाले वो बताना. आर का डिस्टेंस फार्मूला लगा के तुमको दो कोऑर्डिनेट दिए हुए, जैसे ये दो कोऑर्डिनेट दिए हुए, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना. तो कैसे निकाल लोगे? क्या फार्मूला? हाँ तो ठीक है. ठीक है, एक तरीका ये हो गया. दूसरा तरीका हो गया, आप ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो वेक्टर मेथड से और उसका मैग्नीट्यूड ले लो या मॉड ले लो, तो भी डिस्टेंस निकल जाएगा. तो डिस्टेंस फार्मूला से भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, या ए बी वेक्टर या बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के भी डिस्टेंस निकाल सकते हो. ठीक है सर, लास्ट वाला ए बी वेक्टर. क्या बेटा? सर लास्ट वाला ए बी वेक्टर बताओ ना फिर से. ए बी वेक्टर ये वाला कि ये ए बी कैप नीचे. ये. हाँ सर. ओके, ये ए बी वेक्टर समझ गए. ए बी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. सीखे थे अपन ने ये लिखना, याद आया? मैंने इसलिए बोला था कि आप वेक्टर वाले टॉपिक को एक बार और रीड करो पूरा. ठीक है, पोजीशन वेक्टर, एडिशन और वेक्टर, सब्ट्रैक्शन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सब एक बार रीड कर डालो, या फिर पूरा चैप्टर आप लोग एक बार पूरा वेक्टर का पढ़ डालो, क्योंकि बार बार यूज होता है वो. तो आप उसको हर 15 दिन में रिपीट मार लिया करो वेक्टर. ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग ए बी वेक्टर कैसे लिखे. पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. पीवी का मतलब क्या है यहाँ पे? पोजीशन वेक्टर है. ठीक है, पीवी का मतलब पोजीशन वेक्टर. एंड ए बी कैप का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ए बी कैप, इट इज द यूनिट वेक्टर. ए बी कैप, ए बी कैप, ए से बी की तरफ यूनिट वेक्टर है. और बी ए कैप का मतलब क्या हो जाएगा? बी ए कैप, अगर मैं यहाँ पे बी ए कैप लिख देता तो पोजीशन यूनिट वेक्टर फ्रॉम बी टू ए. ए बी कैप
यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए बी कैप कैसे लिखोगे? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते, जैसे वेक्टर ए बी है, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। यूनिट वेक्टर की यही पढ़े ना आपने यूनिट वेक्टर के बारे में। हेलो, यूनिट वेक्टर निकालना सीखे थे, याद है कि नहीं? हाँ बोलो, समझ गया बेटा? हर्षल, किसने पूछा था? जी सर। हर्षल, समझ गया अभी? हाँ सर। कोई डाउट है तो बोलो फटाफट यहाँ पे। ये समझना जरूरी, क्योंकि ये नहीं अगर ध्यान में नहीं आएगा तो फिर आप कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म नहीं लिख पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। यही है उसका बेसिक, क्योंकि कूलम्स लॉ तो पढ़ लिए तुमने, बस उसको वेक्टर फॉर्म पे लिखना। और वेक्टर फॉर्म पे लिखना मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी होती, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन सीखने के लिए जरूरी है आपको कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, वेक्टर कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कूलम्स लॉ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये जरूरी है, इसलिए मुझे यहाँ पे इसको रिवाइज करवाना पड़ा इस पॉइंट। ठीक है, अभी क्लियर है कि कोई डाउट है तो बोल दो, अभी भी हम और रुक जाएंगे और देख लेंगे। क्लियर है ये कि नहीं? हेलो, समझ गए? हेलो, यस सर। अभी जैसे अगर आप स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? पेज नंबर 2 अभी सर 1 मिनट। नहीं लिया क्या? पेज नंबर चेंज करना पड़ेगा ना भाई। लो नंबर जल्दी से। हो गया। पेज नंबर 2 अभी भी कुछ है तो देख लो एक बार। यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं ये हमको जानना जरूरी, तो देख सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट की जगह पे 2 ही कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम। और जो कोऑर्डिनेट है ये है 4,1। अगला कोऑर्डिनेट आ गया 6,4। 4,4 और 6,1। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दी। तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिख दोगे अब आप? ए का पोजीशन वेक्टर कैसे लिख दोगे? ए का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 4i कैप प्लस 4j कैप। बी का पोजीशन वेक्टर 6i कैप प्लस 1j कैप। इन दोनों का जो डिस्टेंस है, ए बी का मैग्नीट्यूड ले लो या बी ए का मैग्नीट्यूड ले लो, दैट इज इक्वल टू आर। आर मतलब डिस्टेंस, फार्मूला आप लगा दोगे 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया ये? हेलो, एक मिनट, इसको ना 3 ले लेना यहाँ पे। तो इट इज 3i कैप प्लस 4j कैप। तो ये बन जाएगा तुम्हारा √80 आएगा सर। हाँ, एक मिनट थोड़ा और चेंज कर देता हूँ मैं, तो ये बराबर। अभी ठीक है। इट इज 5i कैप। कितना आ गया ये ओवरऑल? इट इज 5। 5। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम है यहाँ पे। अब ए बी वेक्टर चाहिए आपको, तो ए बी वेक्टर कैसे लिख दोगे? ए बी वेक्टर अगर आपको चाहिए तो ए बी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, डायरेक्ट लिख दो मैं। 6 में से 3 गया, 3i कैप माइनस 4j कैप। ये ए बी वेक्टर आ गया। अगर आपको ए बी कैप चाहिए तो ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय
मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, तो इट इज 3i कैप माइनस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5, ये ए बी कैप आ गया। ए बी कैप और बी ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। यूनिट वेक्टर पढ़े ना हमने, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है हमेशा। हाँ, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, चाहे वो ए बी कैप हो चाहे बी ए कैप हो। ए बी कैप का मैग्नीट्यूड 1, बी ए कैप का मैग्नीट्यूड 1, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। और अगर बी ए कैप चाहिए आपको तो फिर से पूरा कैलकुलेशन की जरूरत है क्या? नहीं है। ए बी कैप में माइनस साइन लगा दो, इट इज माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया बी ए कैप। और अगर ऐसा नहीं निकाल रहे हो आप तो इट इज बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए निकाल लो, तब बी ए वेक्टर निकालेंगे। तो न्यूमेरिकली आप ऐसे कर लोगे। अभी ध्यान आ गया पूरा? हेलो, पूरा ध्यान आ गया कि नहीं? पूरा याद आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा अब इस पेज का। और अभी ए बी वेक्टर कैसे निकालें? बेटा ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये हाँ वो बेटा फार्मूला सीखे थे अपन ने ट्रायंगल रूल से, याद है? फॉर्मूला सीखे थे ट्रायंगल रूल से। ए बी वेक्टर चाहिए, ए बी मतलब ए से बी की तरफ। तो देख यहाँ पे अगर ये ए बी वेक्टर ऐसा बनेगा, ट्रायंगल रूल लगा दे तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? ओ बी वेक्टर। आएगा कि नहीं आएगा हर्ष? हाँ सर, ट्रायंगल रूल लगा दिए अपन ने यहाँ पे। ओ हाँ ए सर वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर, यस और नो? समझ गया? इसलिए ए बी वेक्टर किसके इक्वल बनेगा? आपका ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर हो गया? तो ए बी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्लियर हो गया अभी? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। डन? तो ए बी कैप आई कैप माइनस जे कैप रहेगा ना? क्या बेटा? ए बी कैप की वैल्यू आई कैप माइनस जे कैप रहेगा ना? ए बी कैप की वैल्यू नहीं, ये कैसे सोच लिए कि आई कैप माइनस जे कैप? ए बी कैप पूरा यूनिट वेक्टर है, आई कैप माइनस जे कैप तो कुछ और अलग आ जाएगा। आई कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 आता है क्या? आई कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 आता है क्या? हाँ, नहीं सर, नहीं आता। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता, ध्यान रखना। और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, जैसे आपको ए बी का यूनिट वेक्टर निकालना, तो क्या करोगे? किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करोगे? मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। हाँ, नहीं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। वेक्टर को, जैसे ए बी कैप, ये यूनिट वेक्टर है, इसमें कोई यूनिट नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना ए बी का, तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो उसका यूनिट वेक्टर निकल जाता है। अभी समझा? हाँ सर। और किसी को कोई डाउट है इसमें कॉन्सेप्ट पे? हेलो, और किसी को कोई डाउट है क्या? सर ठीक है, अब आगे बढ़ूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? Now this is पेज नंबर 3। अब हम आ गए वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखो अब यहां से ये चालू हो रहा है, ध्यान से समझना। लेट क्यू ए एंड क्यू बी आर टू चार्ज प्लेस्ड एट ए एंड बी। ए और बी पोजीशन पे दो चार्ज को आपने प्लेस कर दिया।
ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये हो गया सपोज ओरिजिन। यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल को प्लेस करनी है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। एक को कहाँ पे रख दी हमने, A पे, दैट इज क्यू ए, एक को रख दिए B पे, दैट इज क्यू बी। और ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई इनकी। तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू r। यस और नो? समझ गए? समझ गए इतना? यस सर। ओके। ए का पोजीशन वेक्टर बना दे हम। ए का पोजीशन वेक्टर कौन सा जाएगा, और बी का पोजीशन वेक्टर ये हो गया। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज आर ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज आर बी वेक्टर। मैंने कोऑर्डिनेट के साथ में नहीं लिखा, मैंने सीधे सीधे ये लिख दिया। समझ गए हो कि नहीं इतना? हेलो, यस सर। हमने दो चार्ज पार्टिकल लिया, एक ए पे रखा, एक बी पे रखा है, और आर ए एक का पोजीशन वेक्टर है, आर बी बी का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, दोनों के पोजीशन वेक्टर हमने रख दिए यहाँ पे। एक का पोजीशन वेक्टर आर ए और एक का पोजीशन वेक्टर आर बी। ओके, नेक्स्ट। सर हाँ बोलो। सर दोनों पॉजिटिव चार्ज। हाँ, एक पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो, अभी बता रहा हूँ मैं, अभी बस यहाँ पे समझाने के लिए ले रहा हूँ। फिर मैं एक को प्लस और एक को माइनस लेके ले लूंगा। माइनस माइनस रहेंगे तो क्या होगा, एक प्लस एक माइनस रहेगा तो क्या होगा, दोनों प्लस प्लस है तो ये देख ही रहे हैं। ठीक है, अभी ये बताओ, ये दोनों चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? रिपेल। क्या? रिपेल। यस, दे आर रिपेल ईच अदर, है ना? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपल्सन का डायरेक्शन कैसे बना दोगे आप? रिपल्सन मतलब ये इधर लगेगा इसमें फोर्स, दिस इज फोर्स ऑन बी बाय ए। ऐसे ही इस पे फोर्स इस साइड पे लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग पे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज फोर्स ऑन ए बाय बी। बराबर है? समझ गए कि डाउट है कुछ? समझ गए? हाँ बेटा, समझिए। समझिए। ओके। तो अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे फोर्स का? ये तो इनके पोजीशन वेक्टर हमने लिख लिए यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज, ठीक है। सो नाउ बाय कूलम्स लॉ से ध्यान देना, magnitude of force on A by B is equals to magnitude of force on B by A is equals to electric force, and that is equals to K magnitude of QA into magnitude of QB divided by R square. What is R here? R is distance between them, है ना? R क्या है यहाँ पे? R is either magnitude of AB or magnitude of B. It is distance between A and B. Distance between A and B. ठीक है, यही है। ये वाला स्टेप समझ गए आप लोग? बाय कूलम्स लॉ ये पढ़े थे, याद आया? सर हाँ, याद आया कि नहीं? ये समझ गए ये स्टेप? एफई यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना? क्या? एफई यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है भाई, कूलम्स लॉ लिख दिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, तो कूलम फोर्स बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो, एक ही बात है यहाँ पे। ठीक है, यस सर। ओके। एंड देन अब इस k के बारे में हम देख ले रहे हैं। इस k की वैल्यू क्या होती है? इस k की वैल्यू होती 1/4 पाई एप्सिलॉन, लिख दिया हूं मैंने इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r या एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल K। कैपिटल K इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है एयर के लिए 1। एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट K लिखा अपन ने, इट इज 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल। तो ये कांस्टेंट है यहाँ पे इसका।
K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एयर के लिए 1 होता है, बाकी मीडियम के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। अगर एयर है तो वो K की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर कोई और मीडियम है तो फिर वहां पर हमें K की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज उसकी जरूरत ही नहीं है। यहां तक समझ गए कि अभी भी डाउट है कुछ? यहां तक की स्टेप पे कोई डाउट है क्या? हेलो, कोई डाउट है क्या यहाँ तक की स्टेप पे? नो सर। मैं थोड़ा सा और रीअरेंज कर दे रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी जगह स्पेस थोड़ा सा बचाना था। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो जो K की वैल्यू है इट इज 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय कैपिटल K न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हो गया कांस्टेंट आपका। ये टर्म क्या पता चल गया? यहाँ पे आपने पूरा मैग्नीट्यूड निकाल लिया, फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चल गया अब आपको। अब वेक्टर फॉर्म चाहिए। सो देयरफॉर फोर्स ऑन A बाय B, ये वेक्टर फॉर्म है। और जब भी हमें किसी वेक्टर को फाइंड करना होता है तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। इस वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड आपने ऑलरेडी निकाल लिया। मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे दोनों को सेम ही लिखा, मैग्नीट्यूड मतलब दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं। जितना फोर्स इस पे इसके कारण लग रहा है, इस पे भी उतना ही फोर्स लगेगा इसके कारण। आप समझ गया ना? ये अगर एक्शन है तो ये रिएक्शन है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रहेंगे। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन लिखना है, और डायरेक्शन लिखने के लिए क्या चाहिए बताओ? डायरेक्शन लिखने के लिए क्या चाहिए? आपने मैग्नीट्यूड तो लिख दिया, अब डायरेक्शन लिखने के लिए क्या चाहिए आपको? डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर चाहिए ना भाई डायरेक्शन लिखने के लिए। डायरेक्शन लिखने के लिए क्या चाहिए अब आपको? यूनिट वेक्टर ना। हेलो, हाँ, तो यूनिट वेक्टर कौन सा लिखोगे? यूनिट वेक्टर कौन सा लिखोगे? FAB। ए बी, फोर्स ऑन ए बी या फोर्स ऑन ए बाय बी, इस पे फोर्स किधर लग रहा है? इस साइड पे लग रहा है, इधर। हाँ या ना? Yes। यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा ये कैसा लिखा जाएगा? ए बी कैप या बी ए कैप लिखा जाएगा? बी ए कैप या ए बी कैप? हेलो, बी ए कैप या ए बी कैप? ये बराबर लिखा है कि ए बी कैप लिखूं? सर बराबर है। हाँ, क्योंकि फोर्स ऑन ए, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, मतलब बी से ए की तरफ लग रहा है। व्हाट इज बी ए कैप? इट इज यूनिट वेक्टर along B to A, B से A की तरफ का यूनिट वेक्टर है। और हमें यहाँ पे A पे जो फोर्स लग रहा है वो B से A की तरफ लग रहा है। और फिर बी ए कैप कैसे लिख दोगे? बी ए कैप मतलब वेक्टर बी ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये तो अपन ने सीधा सीधा लिखा हुआ था, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू तो आर के बराबर होती है। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ गया यहाँ पे? इट इज बी ए कैप आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। ये हो गया बेटा, ये आ गया वेक्टर फॉर्म, बस इतना ही है। अब इसके बाद तुम इसको और सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ पे देखो, फोर्स ऑन ए बाय बी, ये वाली वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। के लिए चाहो तो आप ऐसा पुट कर दो, पूरा ओवरऑल इसकी वैल्यू को पूरा उठा के यहाँ पे रख दो, स्मॉल के की वैल्यू भी रख दो, बी ए कैप की वैल्यू ये वाली रख दो, और चाहो तो और शॉर्ट फॉर्म पे ये हो जाएगा ऐसा, आर बी ए डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, यहाँ पे आर बी ए का मतलब क्या है? आर ए माइनस आर बी। ठीक है, ये वेक्टर है जिसका जो किधर से किधर पे, बी से ए की तरफ का वेक्टर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बट यहां तक ठीक है।
क्लियर हो गया? कोई डाउट है अभी किसी को वेक्टर फॉर्म लिखने पे? यही है वेक्टर फॉर्म, बस इतना है वेक्टर फॉर्म। ये फार्मूला आपका वेक्टर फॉर्म बन गया, ये जो फार्मूला लिखा गया है ये वेक्टर फॉर्म बन गया। अगर तुम्हें फोर्स ऑन बी बाय ए निकालना है तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? ये वाले फोर्स को कैलकुलेट करने की जरूरत है कि इससे ही काम हो जाएगा तुम्हारा? नेगेटिव साइन लगा देंगे। यस, बस यहाँ पे सामने तुमको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा यूनिट वेक्टर में। यूनिट वेक्टर बस पलटेगा ना, ए बी कैप हो जाएगा बस, बाकी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ध्यान देना, फोर्स ऑन बी बाय ए अगर आपको निकालना है तो माइनस ऑफ फोर्स ऑन ए बाय बी करना है, या फिर फोर्स ऑन बी बाय ए तुमने निकाल लिया तो माइनस ऑफ फोर्स ऑन ए बाय बी, माइनस ऑफ फोर्स ऑन बी बाय ए कर दो, एक ही बात है, काम हो जाता है। ठीक है ना? तो अगर आपने ये वाला वेक्टर कैलकुलेट कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, फोर्स ऑन बी बाय ए ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, आपको अलग से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है फिर उसको। ठीक है, बस माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। कोई डाउट बेटा इस कैलकुलेशन में पूरा? किसी को भी, किसी को कोई डाउट है क्या? देख लो पूरा कैलकुलेशन देख लो, मैं रोका हूं। देख, अगर मुझे ये वाला फोर्स कैलकुलेट करना है, लिखोगे कैसे कॉपी पे? ये पहले आपने ये लिखे, फिर डायग्राम बना दिए, फिर ये वाला पोर्शन ऐसा आगे लिखा गया है, ये एक अलग ही पोर्शन, ये यहाँ पे बताया कि क्या क्या है। ठीक है, जो सीक्वेंस है उसकी लिखने की। क्या लिखा हर्षल? अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या है? वो कांस्टेंट है बेटा, कल बताया तो मैंने, कल पढ़े थे ना अपने कूलम्ब्स लॉ में, ये जो कांस्टेंट लगाते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, तो जो कांस्टेंट के लगे उसकी वैल्यू है ये। ठीक है हर्षल? हर्षल ओके सर। कल का क्लास किया था कूलम्ब्स लॉ? सर रिजल्ट था कॉलेज का, सर अरे यार, कल की क्लास कर तो लेना ना, वीडियो देख लेना कम से कम। नहीं दिखा ठीक है, आज देख लेना, है ना? भाई सर, ग्रुप में दिखाई नहीं वीडियो। अरे ग्रुप में नहीं भेजा था, उसमें अपलोड कर दिया था। ठीक है, आज भेज दूंगा। ठीक है ना? ओके, देखो ये फार्मूला है कूलम्ब्स लॉ का, ये फार्मूला है कि भाई दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, बराबर है? दोनों चार्ज पार्टिकल, और ये फार्मूला है उसका, ये फार्मूला है कूलम्ब्स लॉ। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वैसे ये कूलम्ब्स लॉ है। और के जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू ये होती है, इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए क्या चाहिए? जब भी कोई वेक्टर लिखना तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो यहां से लिख दिया आपने, ये वाला पोर्शन हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन चाहिए, तो क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन आ रहा है फोर्स ऑन ए बाय बी, इस पे डायरेक्शन इधर है, देखो इस साइड पे डायरेक्शन जा रहा है, ये मार्कर की तरफ इधर पे डायरेक्शन जा रहा है ना। तो अगर इधर पे डायरेक्शन है तो आपको डायरेक्शन क्या लिखना पड़ेगा? बी ए कैप लिखना पड़ेगा, बराबर है? हेलो, अरे समझ गए? हाँ, तो बी ए कैप ये यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन बी से ए की तरफ। क्लियर हो गया भाई कि नहीं? हेलो, हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो, यस। हाँ, अगर हमें ये वाला फोर्स निकालना होता तो क्या करते? कहाँ पे चेंज करते बताओ? इस फोर्स को अगर लिखना होता तो कहाँ पे चेंज करते? इधर पे ऊपर कोई चेंज? सर ए बी कैप लिख देते बस। हाँ, तो अगले पेज पे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे दिस इज पेज नंबर 4। यहाँ पे फोर्स ऑन ए बाय बी की जगह पे फोर्स ऑन बी बाय ए। अब कहाँ पे चेंज करते? ये इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड तो उतना ही, चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे क्या चेंज आ जाता? दिस इज ए बी कैप, क्योंकि इस पे जो डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ है, तो यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर चेंज हो जाएगा आपका ए बी कैप, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी, इसका डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर भी चेंज आ जाएगा ए बी कैप, ये भी चेंज कर दोगे ए बी कैप, ये भी चेंज हो जाएगा
ए बी कैप, पर ए बी कैप और बी ए कैप, सॉरी ए बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक ही होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंज करके लिख दोगे आप। बस हो गया इतना। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, और अगर इतनी पंचायत नहीं करनी है तो क्या कर लेते हैं, सिर्फ नेट लगा देते बस। बस माइनस साइन लगा देते, देख ऊपर, सबसे ऊपर, हाँ बस ऊपर माइनस साइन लगा देते, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी इतना आपको, है ना। दोबारा पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, वो तो एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि भाई पूरा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, अब अगर दोनों चार्ज माइनस माइनस होते तो कोई फर्क पड़ता क्या इस कैलकुलेशन पे? अगर ये भी माइनस हो जाता है, ये भी माइनस हो जाता है, तो इस कैलकुलेशन पे कोई फर्क रहता है क्या? नो सर। नहीं, सेम ही, क्योंकि अगर दोनों माइनस माइनस हैं या दोनों प्लस प्लस हैं तो रिपल्सन ही होगा। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा? स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का आगे बढ़ रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो, डायरेक्शन में ले लिए? स्क्रीनशॉट लो, हो गया सर। पेज नंबर 5। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं अपन, एक को प्लस और एक को माइनस कर देते हैं। एक चार्ज पार्टिकल मैंने ले लिया अभी माइनस और एक प्लस है। हाँ, अब क्या चेंज आएगा बताओ फोर्स के डायरेक्शन पे? क्या चेंज आएगा? अभी डायरेक्शन बदलेगा? यस सर। हाँ, इस पे फोर्स कितना लगेगा? अब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज फोर्स ऑन ए बाय बी, दिस इज फोर्स ऑन बी बाय ए। डिस्टेंस वही है, सब कुछ सेम है, डायरेक्शन बदल गया। यहाँ पे कोई चेंज नहीं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं रहेगी स्टेप्स में। ठीक है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं, मैग्नीट्यूड तो बदले ही नहीं है। कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा? जब आपको वेक्टर फॉर्म लिखना है, यूनिट वेक्टर में। हाँ यूनिट वेक्टर में चेंज करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर लिखते टाइम चेंज करना, बाकी कोई चेंज नहीं। यहाँ पे तो सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चलेगा। चलो हम इसी को देख ले रहे हैं, फोर्स ऑन बी बाय ए। बी पे फोर्स इधर लग रहा है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा? इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? बी से ए की तरफ इसका डायरेक्शन आएगा, ये ऐसा। यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, इट इज बी ए यूनिट वेक्टर। इसका डायरेक्शन हो गया फ्रॉम बी टू ए। यहाँ पे बी ए यूनिट वेक्टर, बी ए यूनिट वेक्टर, बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये चेंज हो जाएगा ए, ये बी, ये ए, ये बी। मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पे ताकि तुम लोगों को याद रहे, है ना। ये मिटा देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। ये स्टेप यहाँ तक समझ गए आप लोग कि नहीं? चलो लिख के बता रहा हूँ मैं, वहीं पे चेंज नहीं करता। फोर्स ऑन बी बाय ए लिखना है, तो फोर्स ऑन बी बाय ए मतलब फोर्स ऑन बी बाय ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा आपको, और इसमें डायरेक्शन फिल करना। अब डायरेक्शन किधर देना पड़ेगा बताओ जरा, डायरेक्शन क्या आएगा इसका? डायरेक्शन बी पे निकाल रहा है ना बेटा, तो डायरेक्शन किधर रहेगा? बी पे। बी से ए रहेगा कि ए से बी रहेगा? बी बी से से हाँ, बी टू ए रहेगा, मतलब बी ए कैप लिखना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज बी ए कैप? इट इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम बी टू ए, बराबर है, यूनिट वेक्टर है बी टू ए। और बी ए कैप कैसे लिखोगे? इट इज बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय बी ए का मैग्नीट्यूड, तो ये बन जाएगा तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी डिवाइडेड बाय आर, आर ए माइनस आर बी डिवाइडेड बाय आर। इसको आप आर बी ए लिख दो डिवाइडेड बाय आर। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए Yes, बेटा?
कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं? क्लियर हो गया बिल्कुल? ए प्लस है और बी माइनस है, अगर मैं ए माइनस कर दूं और बी प्लस कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा। तो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखना बहुत आसान है। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखना बहुत आसान है, बस उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए आपको बस सोचना है कि डायरेक्शन कैसे लिखें। इसको और एक्सपांड करके लिख दो, और एक्सपांड करके लिखना अगर है तो ये एक्सपांड करके ऐसा आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? ये फार्मूला मैग्नीट्यूड यहाँ पे के क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर ऐसा है यहाँ पे। ये यूनिट वेक्टर ऐसा है यहाँ, आर ए माइनस आर बी डिवाइडेड बाय आर, और शॉर्ट फॉर्म लिखो के क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाय आर क्यूब हो जाएगा, और इसको शॉर्ट फॉर्म पे लिख दो आर बी। तो आपने इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हो, ठीक है? और सिंप्लीफाई करके ऐसा बन जाएगा। क्लियर हो गया बेटा कि डाउट है कुछ? देख लो जरा और सिंप्लीफाई। के की वैल्यू भी और पुट कर दो, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हो फिर। हेलो, यस सर। समझ गए बच्चों? यस सर। कि कोई डाउट है किसी को? नो सर। पक्का? अच्छा। अपनी कसम खाओ, मेरी कसम मत खाना। समझ गए हो ना कि नहीं? कोरोना की कसम सर। हाँ, कोरोना की कसम खा लो भाई। समझ गए हो ना? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, और इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना। मैं एक दो न्यूमेरिकल इसमें ले लेता हूँ, है ना? एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज। सर हाँ बोलो। सर वहाँ और एक वेक्टर रहा तो वहाँ एक और वेक्टर रहा तो वहाँ पे आर वेक्टर सी रहा। वो क्यों रहेगा भाई? दो ही के लिए लिखे हो ना तुमने, तीन के लिए तो फिर वेक्टर सम करना पड़ेगा। दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये तो दो चार्ज के लिए लिख रहे हैं। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है ये, सुपरपोजिशन का नहीं है ये, है ना? कूलम्स लॉ में दो चार्ज के बीच में ही फोर्स को कैलकुलेशन के बारे में बताया गया। ठीक है? हेलो, ठीक है। ठीक है। तो इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो आप लोग, दो दो तीन तीन बार कॉपी पे लिखो इसको, तो वो याद हो जाएगा, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ बोलो। सुपरपोजिशन मतलब हाँ एडिशन होता है सुपरपोजिशन। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। एक क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, थ्योरेटिकल। सर फोर्स वेक्टर बी ए भी होता तब भी यूनिट वेक्टर बी ही हो रहने वाले हैं क्या? मतलब यहाँ पे? यस सर। हाँ, अभी हमने किस पे निकाले फोर्स? ये बी पे है कि ए पे है? ये फोर्स है बी पे, किसके कारण? ए के कारण। बी को ए अपनी तरफ खींच रहा है, बी को, बी मतलब इसको, बी को ए अपनी तरफ खींच रहा है, इधर खींच रहा है। और अगर ए पे निकालोगे तो ए को बी किधर खींच रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है भाई, इस साइड पे। आया ना? ये देख इधर पे खींच रहा है ना इसको ये। अगर इस पे आप निकालते, ये वाला फोर्स निकालते, तो कहां पे चेंज करते? फोर्स ऑन ए बाय बी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन बी ए कैप की जगह पे क्या लगा दोगे? इसका डायरेक्शन किधर है? ए से बी की तरफ। तो यहाँ बी ए कैप की जगह पे ए टू बी लगाना पड़ेगा। ठीक है? हाँ बोलो। सर, हाँ सर अगर दोनों पार्टिकल पॉजिटिव होते जैसे पहला केस बताया था आपने, हाँ सर उसमें वेक्टर उल्टा होगा ना? हाँ, उसमें उल्टा होता। अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो फिर तो ये वाला फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, ये इधर जाता, फोर्स रिपल्सन होता, और इसमें भी रिपल्सन इधर पे फील करता। और सर जैसे अभी लिखे, अगर ये सेम वेक्टर लिखना हो तो माइनस लिखना पड़ेगा तब? क्या क्या? जैसे अभी जैसे यहाँ पे यूनिट वेक्टर सेम है अभी, तो वो सिचुएशन में भी सेम लिखने के लिए माइनस लिखना पड़ेगा? अगर इस पे फोर्स निकालना है, ये तो अपन ने कैलकुलेशन इस पे किया हुआ है। अगर ये वाला कैलकुलेशन करना है एफ ए बी,
आपको पूरी पंचायत दोबारा नहीं करनी, तो क्या करोगे, इसका जो आंसर आएगा फाइनल आंसर सॉल्व करने पे इसी पे माइनस साइन लगा देना, तो ये वाला वेक्टर निकल गया तेरा फोर्स ऑन ए बाय बी। समझ गया? हाँ सर। हाँ, ये देख रहा ऊपर बना हुआ ना बॉक्स में, फोर्स ऑन बी बाय ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन ए बाय बी, या फोर्स ऑन ए बाय बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन बी बाय ए, बराबर है। एक अगर आपने निकाल लिया तो दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, और डायरेक्शन बदलना है तो माइनस का साइन लगा देना, अपोजिट डायरेक्शन है तो बस सामने माइनस का साइन लगा दो, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। समझ गए? हाँ सर। अरे भाई समझ गए? हाँ बोलो। सर अगर माइनस साइन आ गया तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये हो गया कि उसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, जैसे ये पेन है, इधर पे डायरेक्शन दिख रहा है अभी ये वाले साइड पे, अगर मैं माइनस साइन, अभी मैग्नीट्यूड इतना ही है, डायरेक्शन बस इधर है, अगर माइनस साइन लगा दूं तो कौन सा वेक्टर बन जाएगा, इसका अपोजिट वाला बन जाएगा ऐसा। समझ गया? रेड कलर वाला। जैसे कि अभी अगर भी क्या बेटा, माइक को पास में रख के बोल, माइक को पास में रख के बोल। ए बी पे फोर्स लगा है हाँ, और उसका आंसर माइनस में आया, हम्म, तो उसका डायरेक्शन अपोजिट यानी ए बी पे लगा है तो बी ए की तरफ हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे तुम सॉल्व करो, यहाँ पे प्लस माइनस से मतलब नहीं है, यहाँ पे प्लस में आए माइनस में आए वो उसका डायरेक्शन ही है, लेकिन अगर आपको इससे फोर्स ऑन बी बाय ए से आपको दूसरा वाला फोर्स निकालना है, अगर आपको ये फोर्स निकालना तो क्या करोगे, ये तो आपने निकाल ही लिया, फोर्स ऑन ए बाय बी अगर आपको मेजर करना है, ये तो कुछ भी आए इसका फाइनल आंसर, देख इतना पोर्शन तो पॉजिटिव ही आएगा, आएगा कि नहीं? पोर्शन पॉजिटिव, यहाँ पे वेक्टर है, यहाँ पे प्लस माइनस आए ना, उससे क्या फर्क पड़ता है हमको, वो उससे थोड़ी डायरेक्शन के बारे में पता चलता है, यहाँ पे जो भी आएगा, जो भी डेटा आएगा वो चलेगा, वो वेक्टर बन रहा है वहां पे। लेकिन अगर आपने ये पूरा कैलकुलेट कर लिया और आपको अब क्या निकालना है, यहाँ पे फोर्स ऑन ए बाय बी निकालना है, तो क्या करोगे, पूरा कैलकुलेशन करोगे कि बस आप क्या कर दोगे, यहाँ पे माइनस साइन लगा दो, और ये वाली जो वैल्यू है पूरी वेक्टर फॉर्म पे जो कैलकुलेट की है उसको रख दो आप माइनस साइन लगा के, काम हो गया, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। समझ गए हो? हेलो? हाँ, यहाँ पर का जो माइनस साइन है इसका सिग्निफिकेंस है, यहाँ माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर के माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, इस माइनस साइन का मतलब ये है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। समझ गए? यस सर। अभी क्लियर हो गया? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। Now this is page number 6. देखो पेज नंबर 6, एक क्वेश्चन है, द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इज, ऑप्शन दिए हुए हैं, फोर्स ऑन 1/2 magnitude of q1 q2 divided by r square into r cap, option B force on 1/2 k q1 q2 का magnitude divided by r square vector r, option C force on 1/2 k magnitude of q1 magnitude of q2 divided by r cube r1 minus r2, option D force on 1/2 k q1 q2 divided by r cube r2 minus r1। ये क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे डायग्राम भी बना रहे हैं। क्वेश्चन का डायग्राम ये है, इधर पे y एक्सिस, इधर पे x एक्सिस, ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई,
और यहाँ पर एक प्लस चार्ज है Q1, ये दूसरा प्लस चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया R, और ये पोजीशन वेक्टर है इसके। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है। कौन सा ऑप्शन सही है बताओ जरा। ये डायग्राम दिया हुआ, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग F12 का मतलब समझ गए? F12 का मतलब क्या है? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग F12 का मतलब फोर्स ऑन 1/2। यस, फोर्स ऑन 1/2 है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ जरा। 4 ऑप्शन दिए हुए आपके पास में। सर डी। डी कि सी? अच्छा, ए क्यों नहीं है बताओ जरा। हर्ष मेश्राम ने ए बोला, ए क्यों नहीं सही है? ए भी तो ठीक दिख रहा है। ए वाले ऑप्शन में ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट हो गया और ये यूनिट वेक्टर है, लेकिन बेटा आर कैप से ये पता चल रहा है कि डायरेक्शन किधर से किधर है। नो सर। नो नहीं। सर। तो यहाँ पे डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है आपका। डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है इसलिए ऑप्शन गलत है। सेकंड वाला ऑप्शन कॉन्सेप्चुअली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो आर का मैग्नीट्यूड आर आ जाएगा और एक आर कट जाएगा। मतलब क्या हुआ? कूलम्स लॉ ही अलग बना दिए तुमने, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, ये कूलम्स लॉ थोड़ी है। तो ये कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अब बात आ रही सी और डी की, क्योंकि फोर्स आपको ए पे चाहिए, 1 वाले पे चाहिए, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगा फोर्स का वो किधर रहेगा? ये रहेगा ना, फोर्स ऑन 1/2 वेक्टर। यस और नो? हाँ या यस ना? सर। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लिखोगे फोर्स ऑन 1/2 तो फार्मूला K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर लिखना है, तो यूनिट वेक्टर किधर लिखना है तुमको बताओ जरा। यूनिट वेक्टर किधर लिखना है? 1 से 2 या 2 से 1? 1 से 2। ए भाई, 1 से 2 या 2 से 1? 2 से 1। 2 से 1। तो यहाँ पे 2 1 कैप लगा दो, ऐसा है ना शॉर्ट फॉर्म पे। 2 1 कैप आपने लिख दिया समझने के लिए। 2 1 कैप का मतलब क्या रहेगा बताओ जरा। पोजीशन वेक्टर 1 माइनस पोजीशन वेक्टर 2 या पोजीशन वेक्टर 2 माइनस पोजीशन वेक्टर 1? 1 - 2। हाँ, ये ए है मान ले और ये बी है, तो चल भाई कंफ्यूज मत हो, बी ए कैप लिखोगे। ठीक है, हाँ या ना जवाब देना। यस सर। अब बी ए कैप को कैसे निकालोगे? इट इज बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर। तो बी ए मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी डिवाइडेड बाय आर। तो इट इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R। तो अब चाहो तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R इनटू बी ए वेक्टर किसके बराबर है? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R। मैच कर लो जरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है उसमें। सी। कौन सा वाला आ रहा है? सी सी आ रहा है कि डी आ रहा है? सर सी। हाँ सी। हाँ, इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है इसमें। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये डायरेक्शन के कारण गलत हो गया, ये बराबर है अभी कि नहीं? यस सर। हाँ, अभी भी कोई डाउट है? तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव, वो इस तरह से रहते हैं। आपको 3 ऑप्शन सही दिख रहे थे। पहला वाला क्यों गलत हो गया? डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं था। दूसरा वाला ऑप्शन कॉन्सेप्चुअली गलत है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है क्योंकि डायरेक्शन भी बिल्कुल मैच कर रहा है। फोर्थ वाला ऑप्शन क्यों गलत हो गया? क्योंकि उसमें डायरेक्शन गलत दिया हुआ है। अगर मान लो यहाँ पे एक चेंज कर दें हम, छोटा सा एक को माइनस कर दें, चाहे तो Q1 को माइनस कर दो या Q2 को माइनस कर दो, तो फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी सर। डी वाला। फिर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का जल्दी से। ले लिए? ले लिए क्या? ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम यहाँ पे, वेक्टर फॉर्म पे लिखना है, पेज नंबर 7।
देखो क्वेश्चन ये है इस पे फाइंड फोर्स ऑन ए बाय बी। यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल रखे, एक प्लस है एक माइनस है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 3,0, इसका कोऑर्डिनेट है 0,4। ये ए पर रखा है और ये बी पर। इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू है, ये ओरिजिन। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा आर। चलो भाई, फोर्स का जो डायरेक्शन आएगा, ए पर फोर्स इधर इधर पे लगेगा, दैट इज फोर्स ऑन ए बाय बी, और इस पे फोर्स इधर पे लगेगा, दैट इज फोर्स ऑन बी बाय बी। बराबर है। अभी आगे का कैलकुलेशन, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लो जरा। मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है यहाँ पे, फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन ए बाय बी निकालो चाहे फोर्स ऑन बी बाय ए निकालो, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, के क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कैसे निकाल दोगे बेटा, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, आर इज इक्वल टू 5 का मॉड, इट इज अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, अब आपको ये वाला वेक्टर चाहिए, फोर्स ऑन ए बाय बी, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, और डायरेक्शन क्या आएगा बताओगे, ए बी का डायरेक्शन क्या लिखोगे? BA हाँ, BA क्या इस पे फोर्स निकाल रहा है ना बेटा, बी है कि ए से बी है? ए से बी। ए से A बी। हाँ, तो ये ए से बी है ना, ए से बी है, इसका मतलब क्या करोगे आप, फोर्स ऑन ए बाय बी इज ए टू बी लिख दे, ये तो डायरेक्शन चाहिए, मतलब ए बी कैप लिखना पड़ेगा। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, अब ए बी कैप मतलब ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक है, ए बी वेक्टर निकाल दो, अभी कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए बी वेक्टर, सिंस ए बी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी का पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा, ये 3i कैप प्लस 0j कैप, एंड माइनस ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, 0i कैप प्लस 4j कैप, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी ए बी वेक्टर विल बी किसके इक्वल है, 3i cap plus 4 minus 4 cap. माइनस 4j कैप, है ना, समझ गए? सो फोर्स ऑन ए बाय बी इज, डायरेक्ट लिख दूं मैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ए बी वेक्टर 3i कैप माइनस 4j कैप डिवाइडेड बाय आर। ए बी मतलब आर है, और आर की वैल्यू ऑलरेडी तुमने 5 निकाल लिया है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5q, एंड इट इज 3i कैप माइनस 4j कैप। ये बन गया आपका एक फोर्स ऑन ए बाय बी। दूसरा वाला निकालना है, क्या पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत है कि यहीं से देख के आंसर बन जाएगा? सर माइनस लगा दो बस। बस माइनस लगा दो। कहां पे माइनस लगेगा, यहां तो माइनस नहीं लग सकता, यहीं पे माइनस लगेगा। यस सर। तो इट बिकम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन 5q माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप। ये हो गया बेटा, समझ गए? हाँ, अब इसमें ये हो सकता है कि q की वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल में दे दे, k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख लोगे अगर एयर मीडियम है तो, बाकी तो वही कैलकुलेशन। समझ गए कि डाउट है कुछ वेक्टर फॉर्म लिखने? हाँ बोलो। सर ऊपर वाले सबसे ऊपर आपने माइनस क्यू लिखा है, वो क्यों लिखा? क्योंकि एक प्लस वाला चार्ज है एक माइनस चार्ज है, इसलिए वहां पे मैंने माइनस मॉड ऑफ क्यू लिख दिया। तो माइनस मॉड ऑफ क्यू लिखने पे वो वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी ना। अभी समझ गया? हाँ सर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती, ध्यान रखना, है ना। अब नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब ये मत समझना कि पावर में इसका अगर मॉड देखोगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। हाँ, 10 टू द पावर माइनस 10 का मॉड कितना आएगा, या माइनस 5 का मॉड कितना रहेगा बताना, कितना ही रहेगा? यस सर।
ये ओवरऑल टर्म का मॉड है, यहाँ -5 का मॉड थोड़ी है। और -10⁻⁻5 का मॉड अगर देखोगे तो ये 10⁻⁻5 ऐसा है। तो फर्क दोनों पे ध्यान रखना है, ऐसा कहाँ पे मॉड ले रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? यस सर। ओके।